बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान नवान और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज पर वेलकम करता हूँ। एक मुसलसल स्टोरी है जो डेवलप हो रही है, जिसके बारे में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। वो स्टोरी ये है कि तहरीक इंसाफ के मुक़्तदर हलकों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, राब्ते बहाल हो चुके हैं और बातचीत चल रही है। जो उसकी फर्स्ट स्टेप थी, यानी पहली सीढ़ी थी, वो पार कर ली गई है। मेरी इत्तला के मुताबिक जो बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी और अलीमा खान मुमकिन तौर पर इमरान खान की बहरहाल बहन की जो मोहसिन नकवी से पेशावर में मुलाकात हुई, उसमें जो बातें तय हुई थी उसमें ये था कि आप ट्विटर पे कोई बात नहीं करेंगे, इस हवाले से मुज़ाकरात, कोई बयान जारी नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ कोई स्टांस नहीं लेंगे जो वो अक्सर मुलाकातों के बाद होता है। इमरान खान से मुलाकात के बाद भी होता रहा है और फिर बुशरा बीबी से भी मुलाकात के बाद भी। तो कहा गया कि इस चीज़ को रोकना है। तो उन्होंने कहा है ठीक है और फिर ऐसा ही हुआ है, रोक लिया गया। हालाँकि मतलब बैरिस्टर गौर से तो तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन सुहेल अफरीदी के बारे में इतनी तवक्को किसी को नहीं थी कि वो इस तरह मुलाकात करेंगे या फिर उस पे चुप रहेंगे और फिर डिटेल्स बाहर नहीं आएँगी, जो कि इसकी उस तरह डिटेल्स बाहर नहीं आई। अब इसमें ये था कि मुलाकात में ये तय पाया था कि अगर ये ना हुआ तो इसका सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा कि मोहसिन नकवी आगे जाकर बात करेंगे। अब ये सबको पता है कि आगे कहाँ जाके बात करनी है उन्होंने और उसका नतीजा क्या होना है। अब मुज़ाकरात का नतीजा नहीं मैं कह रहा, मतलब वो जब आगे बात करेंगे, बताएँगे, उनका केस रिप्रेज़ेंट करेंगे पीटीआई का कि अच्छा ये इन्होंने कर लिया है, तो अब ये हालात है। अब देखें क्या होता है, क्योंकि जो होना है वो अगले चंद हफ्तों में होना है, ये बात तय है और इसीलिए तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा पहली दफ़ा कहना शुरू हो गए हैं बाकायदा तौर पे कि साडी गल हो गई है। तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा का मुझे पता चला है, उन्होंने अपने मुँह से ये बात की है कि साडी गल हो गई है और वो थोड़े खुशगवार मूड में भी आ गए ये बात करते हुए। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी खबर पहुँच चुकी है, उन्हें इन चीज़ों की इत्तलाहत हैं, शायद पार्टी में कहीं डिस्कशन तो ना हुई उस तरह, क्योंकि डिस्कशन होगी तो फिर तो बाहर निकल जाएगी। क्लोज़ सर्कल में मुमकिन है कोई बातचीत हुई हो। अब उससे मतलब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की भी अंदी देते रहते हैं कि हम ये भी कर लेंगे। ज़ाहिर है इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ की भी यही ख़्वाहिश और कोशिश है कि इस तरह दबाव डाले या इस तरह का माहौल बनाए कि लगे कि वाक़ई इनमें कुछ है। वरना तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में अब थोड़ा-सा ये तो तसव्वुर बन गया है कि उस तरह ये एहतजाज नहीं कर सकते, इम्पैक्ट नहीं बना सकते जो पहले बना पा रहे थे। तो इस हवाले से अगर तहरीक-ए-इंसाफ कुछ करने में कामयाब हो जाती है, कोई डील ले लेती है या कम से कम डील को छोड़ें कोई कंसेशन ले लेती है, रायत ले लेती है, इतनी रायत ले लेती है कि इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, बुशरा बीवी से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनका इलाज शुरू हो जाता है, अस्पताल मुंतकिल होते हैं या जेल में ही रहते हैं या उन्हें बनीगाला में नज़रबंद कर दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है डिस्कस होंगी, जब ये बात होगी तो उसमें मुमकिन नहीं है कि इन पे बात ना हो, इन सब पे बात होगी और तफ़सीली बात होगी। ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि ये नहीं है कि खान साहब को या बुशरा बीबी को हम ज़मानत दें, बुशरा बीबी को जैसे माज़ी में दी गई थी और उसके बाद फिर वो लॉन्ग मार्च लीड करने निकल पड़ी थी। तो ज़ाहिर है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे कि अब ये काम नहीं करेंगे। इसी तरह इमरान खान के बारे में होगा कि अगर इन्हें थोड़ी बहुत एक्सेस लोगों तक मिली, तो उसके जवाब में ये वही जारहाना ट्वीट्स नहीं करेंगे, नाम लेके तनकीद नहीं करेंगे, जो मुख्तलिफ मतलब नामों से पुकारते हैं, वो सिलसिला दोबारा शुरू नहीं होगा। वो ज़ाहिर है उसके लिए मोहसिन नकवी वगैरह का ये कहना है कि हमने ये सिलसिला बड़े दबाव बर्दाश्त करके बड़ी मुश्किल से किया है। मतलब ज़ाहिर है हुकूमत ने मुलाकातें बंद की हैं, तो ये सिलसिला बंद हुआ है। तो इस पे हुकूमत पे मुसलसल तनकीद होती रहती है कि एक लीडर को आपने बंद किया हुआ है। अब उसके बारे में ज़्यादा हवा बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ अब जो तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है, उसमें ज़ाहिर है लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। लड़ाइयाँ इस तरह चल रही हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, वो कहते फिर रहे हैं कि मैं कौन-सा मुझे खान ने टिकट दिया था, मेरे पास तो पीटीआई का टिकट ही नहीं था जो मैं कोई बात करूँ कि मैं नाअहल हो जाऊँगा। सुहेल अफरीदी के पास तो था। अब हैरत की बात ये है कि दोनों एक ही पार्टी से एमएनए बने, मतलब शेर अफ़ज़ल
रुकन असम्बली बने, शेर अफ़ज़ल मरवत एमएनए बने और सोहेल अफ़रीदी एमपीए बने और सबके पास उसी तरह आज़ाद हैसियत में बने। लेकिन अब वो कहते हैं चूँकि इसका खान का कोई ताल्लुक नहीं है। शेर अफ़ज़ल मरवत तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं या शायद वो आजकल ज़्यादा ही थोड़ा दूर रहते हैं, वरना वो ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ तो होंगे कि जब उन्होंने पीटीआई के बगैर इलेक्शन लड़ा था, तो उन्हें कितने वोट मिले थे और दूसरा फिर इसीलिए इलेक्शन से पहले वो टिकट के लिए बहुत बेचैन थे, बहुत कोशिशें करते थे, भाग-दौड़ करते थे और दिखाते थे कि जी मेरी बहुत कारकर्दगी है, मुझे टिकट मिलना चाहिए, वो पेशावर से भी टिकट के ख़्वाह थे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? सबको पता है इसीलिए कि ज़ाहिर है उन्हें पता था कि अभी मोमेंटम बना हुआ है, हवा बनी हुई है, तो खान के नाम पे मुझे भी वोट मिल जाएगा और मैं रुकने मेंबर कौमी असेंबली बन जाऊँगा और वो ज़ाहिर है बन गए। अब वो कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब उनका ताल्लुक नहीं है ये कहने को कुछ भी कहते रहें, लेकिन हक़ाइक़ यही है ज़ाहिर है और हक़ाइक़ कहने से थोड़ा बदल जाते हैं। अब उन्होंने करना है, उन्होंने डिसाइड कराना है तो सबसे पहले तो मतलब शक अली अमीन पे जा रहा है। अली अमीन इस तरह है कि जब से वो ओहदे से हटे हैं, उसके बाद ना वो कभी अडयाला जेल के बाहर आए, एक दफ़ा इस्लामाबाद में आए थे और इधर भी आके उन्होंने वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी, उनके खिलाफ इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू कर दिया था। मुझे याद है कि हमने देखा था कि जो वैसे इंटरव्यू देने के इतने हामी नहीं हैं, वो कहते हैं कि अगर इंटरव्यू करना है तो लाइव करो ये वो। लेकिन उस वक़्त उस दिन जो अली मीन गंडापुर है, यूट्यूबर्स को भी बुला-बुला के कह रहे थे आओ मेरा इंटरव्यू करो और उसमें ज़ाहिर है वो कर रहे थे। उस साफ लग रहा था कि मोमेंटम बना रहे हैं। अभी भी पिछले चंद दिनों में ज़ाहिर है यही खबरें गर्म थी कि वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, वो केपी हुकूमत पे मतलब अपने साथियों को वो उन्होंने कहीं कहा है कि मेरे पास करप्शन के वज़रा के करप्शन के सबूत हैं। तो वो जिस पे जवाब भी दिया है शफ़ी जान ने कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो ले आए, हमारे दरवाज़े तो खुले हुए हैं, हम कार्रवाई करेंगे, मुंतज़िर है। तो ये तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब असल बात ये है कि जब तक इमरान खान का कोई फ़ैसला नहीं होता, फ़ैसले से मुराद ये है कि उन्हें उनकी रिहाई का कोई फ़ैसला नहीं होता, ज़मानत नहीं होती या उनके लिए कम से कम हालात थोड़े नॉर्मल नहीं होते। अभी तो 1034 दिन इमरान खान को जेल में हो चुके हैं। और फ़िलहाल उनकी रिहाई के कोई आसार नहीं है दूर-दूर तक। अभी हम कहते रहे हैं कि ये होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन बज़ाहिर इमरान खान के लिए सियासत करना आसान नहीं है। वो बेशक डिस्क्वालिफ़ाइड है, नाअहल हैं और मज़ीद ये है कि वो सियासत में इस वक़्त आइसोलेट हो चुके हैं। क्यों? क्यों भई उनकी मुलाकात नहीं होती तो उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या फ़ैसला कर रही है, क्या फ़ैसला करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये ज़ाहिर है जब एक सियासतदान कुछ अरसा ज़्यादा मतलब रहता है, तो फिर वो थोड़ा पीछे रह जाता है और पार्टी आगे निकल जाती है। लेकिन तहरीक-इंसाफ में सारा वोट बैंक इमरान खान का है, तो इसलिए ये अब नहीं हो सकता कि कल ही फैसला हो जाए कि ये लें जी ठीक है आप फैसला कर लें कि आप सँभाल लें क्योंकि आप एमएनए बन जाएँगे, आप एमपीए बन जाएँगे। ज़ाहिर है आसान नहीं है। और अगला इलेक्शन में क्या सूरत-ए-हाल होगी, लेकिन उससे पहले ये कन्फर्म है कि जिससे अब तक कम से कम सबने यही देखा है कि जिसे पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से हमायत मिली है, उसने तो कोई इलेक्शन जीता है या कॉन्टेस्ट किया है कम से कम। जिसे हमायत नहीं थी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया और इसमें हमने बड़े-बड़े नाम देखे कि उनका क्या अंजाम हुआ। जहांगीर तरीन के बारे में था कि वो जी बहुत बड़ा सरमायादार है, उनके पास बहुत पैसा है। वो उनके बहुत ताल्लुकात हैं, वो जी बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन नतीजा हमने देखा कि वो अपनी सीट नहीं जीत सके और फिर उसके बाद वो मायूस होके सियासत ही छोड़कर चले गए। तो ये कहना इतना आसान नहीं है। बहरहाल ये आज का मौज़ू जो असल था कि तहरीक-इंसाफ की बात हो गई है। अब ये आने वाले चंद दिनों की जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी और मुमकिन तौर पे ईद के बाद होगी क्योंकि एक तरफ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मामला है, तो दूसरी तरफ ये ईद है। तो इसके बाद मामलात जो होंगे फिर खुलेंगे, फिर मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, शिकायतें होंगी, फिर पता लगेगा कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन मुलाकातें करना चाहता है। वो मुनीर फ़ारूक तो कह रहे थे मुलाकात नामुमकिनात में से है, लेकिन ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ मौसम, मिज़ाज कब बदल जाएँ, कैसे बदल जाएँ, क्यों बदल जाएँ, इन सवालों के जवाब अवाम के पास कभी नहीं आते और बहुत कुछ हो सकता है। और होता रहा है, होता रहेगा।
تو آج کی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔